नमस्कार मित्रों, आज हम मेवाड़ के नायक महाराणा अमर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह बने। महाराणा अमर सिंह 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। महाराणा अमर सिंह के समय मुगलों ने कई आक्रमण किए। महाराणा प्रताप के मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपने पुत्र सलीम व मान सिंह को भेजकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय सलीम और मान सिंह ने मेवाड़ में कई थाने स्थापित किए। महाराणा अमर सिंह ने उंटाला के किले को वापस पाने की कोशिश की। तब उनकी हरावल की सेना को लेकर विवाद हो गया। हरावल की सेना को लेकर विवाद चुंडावतों व सक्तावतों में हुआ था। चुंडावत जो कि कई समय से मेवाड़ की हरावल की सेना में रहते आए थे, महाराणा अमर सिंह के समय सक्तावतों की शक्ति भी बढ़ चुकी थी। महाराणा अमर सिंह ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए चुंडावतों व सक्तावतों से कहा कि जो सबसे पहले उंटाला के किले में प्रवेश करेगा उसे हरावल की सेना में रखा जाएगा। ऐसा सुनकर हरावल व सक्तावत दोनों ही उंटाला के किले पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। सक्तावत रास्ते को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे चुंडावतों से पहले ही उंटाला के किले पर पहुंच चुके थे। उंटाला के किले पर पहुंचते ही उन्होंने हाथी से उंटाला के किले के द्वार को तोड़ना चाहा, परंतु किले के द्वार पर भाले लगे होने के कारण हाथी एक बार तो टक्कर मारी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गया। तब बल्लू सतावत ने अपने आप को आगे करके कहा कि महावत को कहे कि हाथी से अब वह चोट मरवाए। जैसे ही हाथी ने बल्लू सतावत को चोट मारी, बल्लू सतावत द्वार में पिरो गया। उस समय चुंडावत भी उंटाला के किले के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने सीढ़ी लगाकर किले के अंदर प्रवेश करना चाहा, तब जेत सिंह चुंडावत की गोली लगने के कारण नीचे गिर गए। अब जेत सिंह चुंडावत ने अपनी सेना से कहा कि वह उनकी गर्दन काटकर उंटाला के किले में फेंक दे। चुंडावतों की सेना ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद चुंडावत और सक्तावत दोनों ने ही उंटाला के किले में प्रवेश कर सलीम की सेना को तहस नहस कर दिया। उस समय सलीम वहां नहीं थे, वहां के सेनापति कायम खां थे, क्योंकि 1600 ईस्वी में सलीम ने उंटाला के किले को कायम खां को सौंप दिया था। इस युद्ध में सलीम को बहुत ही सेना का नुकसान हुआ और महाराणा अमर सिंह के हरावल में चुंडावतों का अधिकार रह गया। इस युद्ध की घटना को सुनने के बाद महाराणा अमर सिंह ने दोनों गुटों की प्रशंसा करी। सलीम इस अभियान से निराश होकर मेवाड़ को छोड़कर बंगाल की तरफ चले गए। 1603 ईस्वी में बादशाह अकबर ने बड़ी सेना के साथ सलीम को महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, परंतु सलीम अपने पिता की आज्ञा को टालना नहीं चाहते थे, इसलिए सलीम फतेहपुर आकर रुक गए। फतेहपुर आने के बाद उन्होंने अकबर को अर्जी भेजी और कहा कि हमारी सेना अभी तैयार नहीं है, इसलिए हमें खजाने की जरूरत है और आप हमें इलाहाबाद जाने की आज्ञा दें। अकबर यह समझ गया था कि सलीम मेवाड़ पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं और उन्होंने सलीम को इलाहाबाद जाने की आज्ञा दे दी। सलीम बादशाह बनते ही मेवाड़ के प्रति वही नीति रखते हैं जो अकबर ने रखी थी। बादशाह बनते ही 1605 में 20,000 की सेना के साथ शहजादे परवेज को महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध भेज दिया। सलीम ने शहजादे को कहा, यदि अमर सिंह व करण सिंह हमारे अधीन होते हैं तो वहां पर कोई खून खराबा नहीं होगा। शहजादे परवेज व महाराणा अमर सिंह के बीच उंटाला व देबारी के मध्य युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के बहुत सारे लोग मारे गए। शाही सेना का बहुत ही नुकसान हुआ और शहजादा परवेज वापस चला गया वहां से हार कर। 1609 में जहांगीर ने फिरोज जंग की उपाधि देकर अब्दुल्ला खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1611 में अब्दुल खान ने रणकपुर की घाटी के पास अमर सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया। इसमें अमर सिंह की सेना की विजय हुई और इस युद्ध में अमर सिंह के कई नामी सरदार मारे गए, परंतु इस युद्ध से अमर सिंह और मेवाड़ को वह प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो चुकी थी जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा महाराणा प्रताप के समय थी। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच एक संधि हुई जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा गया। यह संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई। अमर सिंह ने यह संधि अपने पुत्र करण सिंह के दबाव में आकर की थी। मेवाड़ की तरफ से हरिदास तथा शुभकरण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की थी। इस संधि में मेवाड़ के महाराणा द्वारा कुछ शर्तें रखी गई कि मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं आएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनः निर्माण नहीं करवा सकेगा, किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। इस संधि की जानकारी जहांगीर के पुष्कर महल के अभिलेख तथा शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से मिलते हैं, जिनसे मेवाड़ के महाराणाओं ने मेवाड़ की हमेशा रक्षा की। उनसे अमर सिंह ने संधि कर ली। अमर सिंह के दिल में यह संधि खटकती थी। अमर सिंह इस संधि से बहुत ही निराश थे और उस निराशा को लेकर वह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। कालांतर में यहाँ राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां आगरे के किले में लगाई थी। जहांगीर ने करण सिंह को 5000 का मनसबदार भी बनाया था, पर क्या करें उस मनसबदारी का जब मन ही न माने। वैसे तो यह संधि ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि राणा राज सिंह ने चित्तौड़ के किले का पुनः निर्माण शुरू करवा दिया था और शाहजहां के खिलाफ हो गए थे।
सबसे पहले तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्दी से मिल सके।